विश्व साइकिल दिवस पर बुधवार को खबर आई कि 69 साल पुरानी एटलस साइकिल कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री में काम रोक दिया है। इससे कंपनी के 450 कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। एक समय था जब इस कंपनी ने सालाना 40 लाख साइकिल बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब ले ऑफ नोटिस में कंपनी के प्रबंधक ने कहा है कि संचालकों के पास फैक्ट्री चलाने के लिए रकम नहीं है, यहाँ तक कि कच्चा माल खरीदने के भी पैसे नहीं है, इसलिए वर्कर्स ले ऑफ कर रहे हैं। इसमें कर्मचारियों को उपस्थिति दर्ज कराकर वापस जाना होता है। कंपनी पिछले कई सालों से भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है। कंपनी ने सभी उपलब्ध फंड खर्च कर दिए हैं। अब स्थिति ये है कि कंपनी के पास आय का कोई भी स्रोत नहीं बचा। रोज के खर्चों के लिए भी रकम उपलब्ध नहीं हो पा रही। नोटिस में प्रबंधक ने कर्मचारियों से कहा कि जब तक संचालक धन का प्रबंध नहीं कर लेते तब तक कारखाने में कच्चा माल नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में संचालक फैक्ट्री चलाने की स्थिति में नहीं है। नोटिस में वर्कर्स को 3 जून से ले ऑफ करने को कहा गया है। 1951 में जानकी दास कपूर द्वारा स्थापित एटलस साइकिल कंपनी ने पहले ही साल 12,000 साइकिल बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। 1965 तक ये देश की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बन गई। 1978 में भारत में पहली रेसिंग साइकिल पेश करके एटलस दुनिया में शीर्ष साइकिल उत्पादक कंपनियों में से एक होने का गौरव भी हासिल कर चुकी है। कंपनी को ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन से ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन के साथ भी मान्यता दी गई है। कंपनी ने सभी आयु समूहों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला पेश की है। एटलस की साइकिल यात्रा 1951 में स्थापना के बाद पहले साल में ही 12,000 साइकिल बनाई। 1958 में पहली खेप निर्यात की गई। 1965 में सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बनी, निर्यात का भी रिकॉर्ड बनाया। 1978 में पहली रेसिंग साइकिल के साथ सभी उम्र के लोगों की श्रृंखला पेश की। कंपनी को इटली के गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 2003 में एटलस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का पुनर्गठन, जयदेव कपूर अध्यक्ष बने। 2005 में विदेशों में कई कंपनियों के साथ रणनीतिक गठजोड़ किए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।